अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए रोकने का ऐलान। कहा यह फैसला 2 दिन से जारी अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत ईरानी रवैया देखकर किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीका से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ट्रंप के बयान को तवानाई की कीमतों में कमी लाने और वक्त हासिल करने की कोशिश करार दिया। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि उन्होंने मुस्बत ईरानी लहजा देखकर महकमा जंग को हमला करने से रोक दिया है। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमरीका दोनों ही डील चाहते हैं और डील के बेशतर निकात पर मुत्तफिक भी हैं। डील के लिए ईरान को अपनी अफजुदा यूरेनियम अमरीका को देनी होगी। डील की जमानत कोई नहीं। बात उस जानिब चल रही है कि मशरिक़ वस्ता में अमन हो और किसी के पास एटमी हथियार या अफजुदा यूरेनियम ना हो। डील हुई तो आबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोलना होगा। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी एक अहम और काबिल एहतराम ईरानी शख्सियत से बात हुई है जिसका वो नाम नहीं बताना चाहते। ट्रंप ने कहा कि उनकी बात सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से नहीं हुई। खित्ते में अमरीकी मरीन्स की तैनाती पर ट्रंप बोले वो जंगी हिकमत अमली पर बात नहीं करते। अमरीकी सदर ने दावा किया कि मुज़ाकरात के लिए ईरान ने अमरीका से राबिता किया है, अमरीका ने ईरान से राबिता नहीं किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि इस हफ्ते के आखिर में अमरीका और ईरान के सीनियर हुकाम की मीटिंग इस्लामाबाद में होगी। अमरीका के नायब सदर अमरीकी वफ़द की जानिब से शरीक होंगे। इससे पहले ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने जारी बयान में कहा था कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान तवानाई की कीमतें कम करने और अपने फ़ौजी मनसूबों पर अमल दरामद के लिए वक्त हासिल करने की कोशिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रबता। ईरानी अवाम से इज़हार यकजहती कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू में खलीज की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। ईरानी सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर और ईरानी अवाम को ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म के जज्बात का पुरतपाक जवाब दिया। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की सहूलतकारी में हुए। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने अमरीकी जरीदे एक्सियोस के रिपोर्टर बारक रवीद के हवाले से खबर देते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के हुकाम कोशिशें कर रहे हैं। तीनों मुल्क अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहे हैं। बारक रवीद ने मज़ीद लिखा कि इसराइली हुकाम कह रहे हैं कि मसालियत करवाने वाले मुल्क चाहते हैं कि इस हफ्ते अमरीकी नायब सदर JD वेंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की इस्लामाबाद में ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ समेत ईरानी वफ़द से मुलाकात करवाई जाए। इससे पहले तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के हुकाम ने स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची से अलग अलग पैगामात का तबादला किया। बारक रवीद ने इसराइली हुकाम के हवाले से लिखा कि इसराइल से इस बात से तो बाखबर है कि कई ममालिक ईरान और अमरीका में बातचीत के लिए कोशा है, लेकिन वो ट्रंप के इन अल्फाज पर हैरान है कि इन राब्तों में पेशरफ्त हो रही है और 15 नुकात पर बज़ाहिर इत्तेफाक भी हो चुका है। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $110 से $100 फ़ी बैरल की सतह पर आ गया। WTI की फ़ी बैरल कीमत $100 से $91 हो गई। इससे पहले गैर यकीनी सूरत हाल के बायस एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी देखी गई। जापान का निकी इंडेक्स 3.5% और कोरियन कॉस्पे इंडेक्स 6% से ज़्यादा गिरा। शंघाई और हैंगसेंग इंडेक्स में 3.5% की कमी आई। भारतीय निफ्टी 50 में भी 2.5% की कमी देखी गई। तेल की कीमतों पर आलमी तवानाई एजेंसी ने तशवीश का इजहार करते हुए इसे 70 की दहाई से बड़ा बहरान करार दिया। कहा मशरिक़ वस्ता में तेल की कम अज़ कम 40 तनसीबात बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। कोई मुल्क इस बहरान से बच नहीं पाएगा। ज़ख़ीरों से इजाफी तेल मार्केट में लाना होगा। सदर ट्रंप के ईरान से मुज़ाकरात के बयान पर अमरीकी स्टॉक मार्केट पर शदीद उतार चढ़ाव। चंद मिनटों में S&P 500 इंडेक्स 240 पॉइंट बढ़ गया। मार्केट कैप में $20 खरब का इजाफा हो, लेकिन ईरान के मुज़ाकरात की तरदीद आते ही S&P इंडेक्स 120 पॉइंट्स गिर गया और $10 खरब की कमी आ गई।
यौम पाकिस्तान पर कौम एक आवाज़ रिवायती जोशो जज्बे से सरशार सदर आसिफ अली जरदारी ने नोडेरा हाउस में परचम कुशाई की। सिंध पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी, कौमी तराना बजाया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम कुशाई की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली, पाक फ़ज़ाई के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कराची में मज़ार कायद पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की हाज़िरी, फूल चढ़ाए फातह खानी की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी परचम कुशाई की तकरीबात। खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी मकाम बाब खैबर पर परचम कुशाई की तकरीब में अस्करी और सिविल हुकाम और कबायली मशरान की शिरकत। किसी भी दूसरे गिरोह को अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का मौका नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तालिबान रजीम को यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, बुनियानुल मरसूस की तरह ऑपरेशन गज़ब लिल हक ने भी नुमाया और मतलूबा नताइज हासिल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक महज अस्करी कार्रवाई नहीं, ये दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी आज़म की अलामत है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस भी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज ने अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाकर साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ ज़हीर बाबर ने अपने पैगाम में कहा कि 23 मार्च ईमान, उम्मीद और इस्तिकामत से भरपूर कौमी आज़म की बेहतरीन अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी है। मुसल्लह अफवाज, अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे दुश्मन के खिलाफ मुत्तहद और साबित कदम है। मुसल्लह अफवाज हर किस्म की जहरियत और दहशतगर्दी के खिलाफ हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान जज्बा हुब्बुल वतनी से मनाया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन के नाज़िम उल-उमूर साद अहमद वलाइच ने चांसरी लॉन में कौमी परचम बुलंद किया। इस मौके पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के पैगाम पढ़कर सुनाए गए। साद अहमद वलाइच का कहना था कि 23 मार्च 1940 की करारदाद लाहौर अलहदा वतन के हसूल की जद्दोजहद में बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अहम संग मील साबित हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाने पर फौरी पाबंदी का हुक्म। तमाम महकमों ज़ेली इदारों को हिदायत जारी कर दी। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की वार्निंग। वज़ीर आज़म का कहना है कि फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन डलवाना नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से डलवा सकता है। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लेवी 200 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। HOBC पर लेवी 305 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर हो गई। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसनूआत की कीमतों के असरात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों और सरहदी सलामती की सूरत हाल से आगाह किया। पाक अफगान कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी तफसीली जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने माशी आशारियों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा, माशी पॉलिसियों में अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बोझ को कम से कम रखा जाए ताकि आम आदमी को सहूलत फराहम की जा सके। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि जंग से तेल की कीमतों पर पड़ने वाले असरात से आवाम को बचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कमी कर दी गई। 8% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी गई हैं। जो शख्स महंगी गाड़ी खरीद सकता है, ड्यूटी दे सकता है, वो महंगा ऑयल भी खरीद सकता है। ईरान के क्लस्टर वॉरहेड से इसराइल पर हमले। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिज़ाइल रोकने में नाकाम हो गया। मिज़ाइल गिरने से शदीद नुकसान। ईरान और हिज़्बुल्लाह का शुमाली इसराइल पर भी मुश्तरका हमला। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इसराइल के खिलाफ 60 से ज़्यादा हमले किए। इसराइल ने जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाई जारी रखने का इंदिया देते हुए कहा है कि जंग मज़ीद कई हफ्तों तक जारी रह सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मार्च से जारी झड़पों में लबनान में 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके, जबकि 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए। ईरान के सरकारी नशियाती इदारे ने मिज़ाइलों की वीडियो जारी कर दी, जिसे ईरान की दिफाई ताकत का एक छोटा हिस्सा करार दिया गया है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। तबरेज़ में घरों और पार्क पर हमलों में 6 अफराद शहीद। ईरान के मशरक़ी सूबे के हुकाम का कहना है कि
मरजादरान में रिहायशी यूनिट पर हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। 2 दीगर अफराद पाक में शहीद हुए। तेहरान में जोरदार धमाके। खुरमाबाद में फ़ज़ाई हमले में एक इमारत तबाह, एक बच्चा शहीद और कई अफराद जख्मी। ईरान के शहर रोमिया में रिहायशी इलाके पर फ़ज़ाई हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बंदर अब्बास में ईरानी सरकारी रेडियो स्टेशन पर हमले में एक शख्स शहीद और एक जख्मी हुआ। सेंटकॉम ने कौम के टरबाइन इंजन प्रोडक्शन प्लांट पर 9 मार्च के हमले की तस्वीर जारी कर दी। दावा किया कि प्लांट पासदाराना इनकलाब के ज़ेर इस्तेमाल है, जो ईरानी ड्रोन्स और फ़ज़ाई साजो सामान की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता था। सऊदीया समेत खलीजी ममालिक पर मिज़ाइल और ड्रोन से हमले। मुत्तहदा अरब अमारात में अल-शाम में मिज़ाइल का मलबा गिरने से भारतीय शहरी ज़ख्मी। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने 7 बैलिस्टिक मिज़ाइलों और 16 ड्रोन्स को नाकाम बनाया। हमलों में 2 अमाराती फ़ौजी और मुख्तलिफ ममालिक के 6 अफराद शहीद हुए। सऊदी वज़ारत दिफा का रियाज़ की जानिब दागे गए 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल में से एक को तबाह करने का दावा। कहा सऊदी मशरक़ी रीजन की जानिब आने वाले 2 ड्रोन्स भी तबाह कर दिए। तर्जुमान ने खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। कहा प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी जासूस तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमरीकी फौजी सरगर्मियों का अहम मरकज़ है। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को भी मिसाइलों और ड्रोन से टारगेट किया गया। USS जेराल्ड आर फोर्ड यूनानी जजीरे में बेस पर वापस पहुंच गया। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा बरदार अमरीकी बहरी जहाज आज बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इराक़िया मनसब फवाद हुसैन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खत्ते में बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने कशीदगी कम करने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा मुज़ाकरात और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी ही अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत है। चीन का अमरीका और इसराइल से फौरी तौर पर जंग रोकने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जंग में शिद्दत आई तो पूरा खित्ता ख़तरनाक सूरत हाल में फंस सकता है। ताकत के इस्तेमाल से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। तमाम फ़रीक़ैन फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोक कर मुज़ाकरात की तरफ वापस आएँ। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से तमाम मुतल्लिक़ा ममालिक से राबते में हैं। रूस ने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब हमले को आलमी सलामती के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दिया। अमेरिका को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि जौहरी तनसीबात के करीब हमले के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। सूरत हाल को फौरी सिफारती और सियासी तरीके से हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने कहा कि आबना हुर्मुज़ का बहरान तेल से आगे बढ़कर आलमी सप्लाई चेन को मुतासिर कर रहा है। खाद, सल्फर और पेट्रोकेमिकल तिजारत में रुकावट से सनतों को संगीन खतरात लाहक हैं। खलीजी ममालिक यूरिया तिजारत के निसफ हिस्से के ज़िम्मेदार हैं। सप्लाई रुकी तो फसलें शदीद मुतासिर होंगे। चीन की फास्फेट बरामदात महदूद होने से ज़रई बहरान मज़ीद गहरा हो गया। यूरिया की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं, जबकि दुनिया भर में बुआई के अहम सीज़न जारी है। विफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुश्किल सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल कीमत में 127 रुपये की सब्सिडी दी। डीजल पर हुकूमत 200 रुपये से ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। किसानों की सहूलत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा नहीं किया गया। मौजूदा सूरत हाल के बायस वज़ीर आज़म ने अपने दौरे मनसूख कर दिए। हुकूमत गरीब तबके को सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान सुपर लीग इंडियन प्रीमियर लीग से आगे निकल गई। खिलाड़ियों की आलमी तंजीम वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट में खिलाड़ियों के हकूक़, तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में PSL को IPL से बेहतर करार दिया गया। दोनों मुल्कों की लीग्स के रेवेन्यू शेयर में बड़ा फ़र्क है। PSL में रेवेन्यू का 32%, जबकि IPL में सिर्फ 8% रेवेन्यू खिलाड़ियों को जाता है। PSL में तनाज़ात के हल का निज़ाम IPL के बरक्स आज़ाद और शफाफ करार दिया गया। मुआहदों में तवाज़ुन के मामले में PSL आगे। मुआहदे एक तरफ़ा शिकों से पाक और खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं।
पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। हैदराबाद के कप्तान मोहम्मद लबिशन, श्रीलंका के कौशल परेरा और ऑस्ट्रेलिया के रॉयली मेरेडिथ पाकिस्तान पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल आखिरी 5 मैचों के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में शामिल मार्क चैपमैन और डेवन कॉनवे भी पाकिस्तान पहुंच गए। आँख के इलाज के लिए बानी पीटीआई की अडेला जेल से तीसरी बार पिम्स अस्पताल मुंतकिली। बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल में NTVEGF इंजेक्शन की तीसरी डोज लगाई गई। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई की बीनाई को तसल्ली बख्श करार दिया। इंजेक्शन लगने के बाद बानी पीटीआई को अस्पताल से दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि हुक्मरानों को पाकिस्तान की तरक्की से नहीं सिर्फ PTI को ख़त्म करने में दिलचस्पी है। पिशीन में पश्तूनख्वा मैप के जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि इनकी जमात हर इस पॉलिसी की मुखालफत करेगी जो आवाम के मफाद में नहीं होगी। मुल्क में हकीकी जमहूरियत इसलिए नहीं कि लोगों के मैंडेट पर डाका डाला गया है। चेयरमैन PK मैप महमूद खान चकजई ने जलसे से खिताब में कहा कि चाहते हैं पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बने, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो, मुल्क में आज़ाद इलेक्शन कमीशन के जरिए मुनसिफाना इंतखाबात करवाए जाएँ। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अरबगान के घर छापे के दौरान फायरिंग से जख्मी DSP दम तोड़ गए। DIG साउथ के मुताबिक DSP SN जुल्फ़िकार काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी टीम को शाबाश। कहा सहूलत बाज़ारों में रमज़ान मुबारक के दौरान आवाम को सस्ती और मायारी अशिया की फराहमी का हदफ मुकम्मल किया गया। सहूलत बाज़ारों में सब्जियाँ, फल और दीगर अशिया ओपन मार्केट से 40% तक कम नर्ख पर फराहम की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सैलाब से ज़्यादा मुतासरा अज़ला में स्कूलों की तामीर नौ का काम तेज़ करने की हिदायत। एक इजलास में कहा कि मुस्तहकम तालीमी ढांचे की तामीर के लिए डेटा पर मबनी शफ़ाफ़ हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। फौरी तामीर नौ यकीनी बनाएं ताकि तालीमी सरगर्मियाँ बेहतर अंदाज में हो सकें। इजलास में वज़ीर तालीम सिंध ने बताया कि 2022 के सैलाब में मुतासर 19,000 से ज़्यादा स्कूलों की बहाली का अमल जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने एहसास से शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पौधा लगाया। कहा यौम पाकिस्तान और ईद के मौके पर तारीखी और रिकॉर्ड शजरकारी मुहिम शुरू की गई। एक ही दिन में सरकारी सतह पर 10 लाख पौधे लगाने का हदफ है। PTI हुकूमत के इक़दामात से जंगलाती रकबे में नुमाया इजाफा हो रहा है। हम अपने माहौल, मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि मुल्की इस्तेहकाम और मफाद सबसे मुकद्दम होना चाहिए। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला मस्बत सोच और इत्तेहाद से करना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ईद का तीसरा दिन भी अपने आबाई गाँव में गुजारा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़िरी। फूल चढ़ा फातह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि हर दौर के गवर्नर आइनी गवर्नर होते हैं, समझना चाहिए कि वो आइनी हैं। वो वज़ीर आला के साथ मिलकर सूबे की खुशहाली के लिए काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पाकिस्तान के चैलेंजेस से मुताल्लिक़ कहा कि इनको निपटने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। सिंध हुकूमत अवामी फलाह के लिए पुरआज़्म है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान की बेटी मारवी मलिक की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने मारवी मलिक के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने मारवी मलिक के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि बतौर मुसन्निफ, मदीर और सकाफती मुबस्सिर मारवी के काम ने पाकिस्तान की फ़नी और फ़िक्री मंजरनामे को जला बख्शी। हानिया आमिर को भी आप ट्रेन करते हैं? हाँ, हानिया आमिर लाइक तो हानिया तो बहुत वो कहते हैं ना ऑन स्क्रीन उस तरह नहीं लगते कि बॉक्सिंग सीख रही होंगी। लोगों को पता नहीं है, उनने सिर्फ हानिया आमिर का एक वन साइडेड रूप देखा हुआ है। वो यही है कि लाइक क्यूट है, अच्छा बहुत नाजुक सी है, या जिस तरह की भी उसके एक लुक है। और बिहाइंड द सीन जिस तरह वो बॉक्सिंग करती है, स्पारिंग, और उसके अंदर एक एनर्जी है, तो वो ना बिल्कुल लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं है।
भारतीय हरीफों को शिकस्त देकर हैट्रिक मुकम्मल करने वाले WBO वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वज़ीर का कहना है कि वो मारूफ अदाकारा हानिया आमिर को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हानिया आमिर बेहतरीन फाइटर है जो जल्द फाइट भी लड़ेंगी। उस्मान वज़ीर ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में हुकूमत की जानिब से वादा की गई अदायगियाँ ना होने का शिकवा भी किया। दौरान इंटरव्यू बूम बूम शाहिद आफरीदी से भी रब्ता हो, जिसमें शाहिद आफरीदी ने उस्मान वज़ीर की कारकर्दगी को सराहा और उन्हें मुबारकबाद दी। शान के मूड में आखिर ऐसा क्या है कि फिल्म बुल्ला की सारी कास्ट उनसे डरी और सहमी रहती है। अदाकारा सारा सज़र ज़रदारी का दिमाग क्यों पढ़ना चाहती हैं और वो कौन है जिसने अदाओं के साथ तलवार से भी लोगों को मारा। मिलिए फिल्म बुल्ला की कास्ट से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। चाहत कुछ और नसीब कुछ और। प्रोड्यूसर्स बदर महमूद और अरसलान ज़ीशान की जियो टेलीविज़न के शायकीन के लिए नई ड्रामा सीरियल खुशनसीबी देखिए कल मंगल 24 मार्च की शाम 7 बजे से रोज़ाना सिर्फ जियो पर।